जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसकी घोषणा यहाँ पर हो जाएगी। अब बस कुछ देर की बात बताई जा रही है। ये वो आप उस गेट की ओर भी देख सकते हैं जहां पर जिसके भीतर बैठक विधायकों की हुई है। अब यहीं से वो नाम निकलना है। राजनाथ सिंह को आने में थोड़ी सी देरी हुई थी, जिसके बाद जो 1-on-1 उनकी मीटिंग्स होनी थी उसका जो दौर है वो सभी विधायकों के साथ, जिन लोगों ने समय ले रखा था उनके साथ वो पूरा हो नहीं पाया था। इस कारण यहाँ पर जब पहुंचे हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक, तो यहाँ पर उनमें से कुछ विधायकों से यहाँ पर भी मुलाकात हुई है। कुछ इंडिविजुअल विधायक रहे, कुछ समूह में रहे, और उन सब की यहाँ पर अलग से मुलाकातों का दौर हुआ है। जिसके बाद अब देखिए फोटो ऑप के लिए भी जो कैमरा पर्सन्स हैं वो सब भीतर के हिस्से में जा सकते हैं। हमारी भी टीम भीतर की ओर हमारे और सहयोगी भी पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर जो पूरी फूलों की सजावट के साथ, तैयारी के साथ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ यहाँ पर पूरा जो डेकोरेशन होकर रखा है, अब उसमें से विजय तो पूरी पार्टी की हुई है, लेकिन विजेता बनकर कौन निकलेगा वो अब देखना होगा। कुछ ही देर में इस गेट को यहाँ पर खोला जाएगा, केवल उन तस्वीरों के लिए जो उन विधायकों के साथ लोग ले सकते हैं। और वो तस्वीरें, जिनमें से एक तस्वीर जहां पर सारे विधायक एक साथ बैठे और पर्यवेक्षक प्रथम पंक्ति में बैठे, वो तस्वीर हमने कुछ देर पहले देखकर उसकी विवेचना भी की। किस तरीके से उस सीटिंग अरेंजमेंट को देखकर इस समय कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय उसका रह नहीं गया है। अटकलें तमाम चली हैं, और उन अटकलों में पूरे 115 एक तरह से कह लीजिए कि वो विधायक शामिल, जो विधायक हैं उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता आए, वो जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनके बीच भी ये चर्चाएं तेजी है कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। पर यकीन मानिए, हर एक नाम अभी अटकलों के दायरे में ही नजर आ रहा है। हर एक नाम आपको उसी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही चर्चा चल रही है, इसीलिए टीवी के आगे हम चिपके बैठे हैं। कौन बनेगा के आधार पर मुख्यमंत्री? राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे की तस्वीरें ही हैं जिनको सबसे ज्यादा पढ़ने की कोशिशें चल रही हैं। जो गहमा-गहमी का जिक्र हम कर रहे हैं, चूंकि सुरक्षा के साथ ही उन सभी लोगों को दिखाने की, भीतर जाने के लिए उससे पहले थोड़ा सुरक्षा का भी ख्याल करना पड़ रहा है, क्योंकि विशिष्ट लोग भीतर हैं, तो उन सब के लिए थोड़ा सा समय इसीलिए यहाँ पर लग रहा है। भीतर की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और उन्हीं तस्वीरों के बीच हम आपको ये भी बताते चलें कि जो जिन नामों की चर्चा और जिन नामों पर कौन बनेगा सीएम, राजस्थान का सीएम, छत्तीसगढ़, एमपी, वहाँ जहाँ जिस तरह से झटका दिया है, राजस्थान में भी क्या इसी तरह का कोई झटका आने वाला है? झटका तो पक्का आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का माहौल नजर आ रहा है, कह नहीं सकते कौन बनेगा। और सबकी नजरें यहाँ नहीं, मतलब एमपी तक सबकी आंखें टीवी पर लगी हुई है। वहाँ से मेरी मदर का भी फ़ोन आया, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम। तो ये कह सकते हैं कि हर तरफ इसी पे ये है कि जब 2 जगह सीएम को बदला गया है, उनका नाम चेंज हुआ है, मतलब सीएम में बदला है, नाम क्या चेंज हुआ है, तो राजस्थान में भी डेफिनेटली इस बार वसुंधरा की उम्मीद बहुत कम लग रही है। लेकिन अब कौन आता है ये देखने के लिए हम भी टीवी के आगे खड़े हैं, देख रहे हैं कौन आ सकता है, कौन नहीं आएगा। कोशिश तो यही है। खैर हमारा तो कोई खास जानकार कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके लिए हम सोचे कौन आएगा। जो भी आएगा देश का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, स्टेट का, राज्य का भला होगा, उसके साथ हमारा भी भला होगा। बस यही है, इसके आगे तो और तो क्या। अब देखते हैं कौन आता है, कौन नहीं आता है, कौन सीएम बनने वाला है। हम भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। भीतर ही जल्द से जल्द एक निर्णय सबके सामने रखने का प्रयास, जिस कारण इस समय जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन टीवी में क्या दिख ले रहा है, क्या इसे कोई बात नहीं कर लिया गया है। और अब जो
नए लोग भीतर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी पर्ची है करके और उसके बाद पर्ची में नाम है अभी। तो ये वहां पर आप जो देख रहे हैं जमावड़ा, वहां पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, कोई आगे आ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहता है, वो सारे लोग वहां पर इस प्रतीक्षा में कि जल्दी से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो, जिसके साथ ही वो जितने लोग देखिए वहां से सब हाथ हिला रहे हैं, सब वहां पर पार्टी और प्रधानमंत्री का जयकारा कर रहे हैं। और उसके बीच पुलिसकर्मी जो कि उन्हें वहां पर रोककर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बस यहाँ पर जो निर्धारित कार्यक्रम है वो पूरा हो जाए, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो यहाँ पर लगा हुआ है वो रक्षा मंत्री के हिसाब से भी लगा है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अपने इंतजार में न केवल मुख्यमंत्री के नाम के बस इतने दिनों तक, अब देखिए बाकी राज्यों में ये ऐलान हो चुका है कि कौन, ये कहा जा रहा था सांगनेर से आते हैं भजन लाल शर्मा। कुछ ही देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि पर्यवेक्षकों के होटल के ठीक बाहर उनका एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ था। तो भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के मुझे दिल्ली से दे दिया गया था जी कि ब्राह्मण चेहरा होने जा रहा है। नाटक कर रहे हैं ब्राह्मण चेहरा। हाँ, मैं भजन लाल के कह रहा था कि भजन लाल सुबह से घर को भाग रहे हैं, 4 बार संगठन महामंत्री रहे हैं और शायद संगठन महामंत्री। बिल्कुल। और सांगानेर से इनको अशोक लाहौटी का टिकट काट कर सिटिंग विधायक थे, सबसे सेफ सीट पर वो चुनाव लड़ाया गया था। और वो अमित शाह के करीबी भी है, अमित शाह उनको बहुत मानते हैं, उनके कार्यशैली को मानते हैं। विधायक बने पहली बार नहीं बना सकते ना मुख्यमंत्री, बना दिया गया यहाँ पर मुख्यमंत्री, और भजन लाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। संगठन के राहुल कंवल आए थे कवर करने के लिए अमित शाह की रैली, और मुझे राहुल कंवल को अमित शाह के भजन लाल शर्मा उनसे मिली अमित शाह की रैली में, अगर स्टेज पे जाना है तो मैंने कहा कि कौन सा आदमी है जो इतना ताकतवर है। और मुझे उसके बाद धीरे धीरे भजन लाल शर्मा मजबूत होते चले गए, और अमित शाह जब भी कोई मामला फंसा भजन लाल शर्मा को लेकर बातचीत करते थे, और भजन लाल शर्मा से ही बातचीत करते थे। भरतपुर के रहने वाले हैं ये, और भरतपुर के रहने वाले हैं तो हालांकि हमने सुबह ही उनके घर पे अपने रिपोर्टर को बैठा रखा है, तो हमें पता था कि भजन लाल शर्मा का नाम आ सकता है। तो भरतपुर से उनको टिकट नहीं मिलकर जयपुर से दिया गया। बाहरी का मुद्दा भी उठा कि भरतपुर के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया गया, मगर यही बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी का क्या नाम रहा, तब भी बड़े नेताओं को बाईपास करके इसको बनाया। मगर ये एक तरह से भजन लाल शर्मा का नाम जो है, सुबह से ये चल रहा था कि ब्राह्मण चेहरा कोई हो सकता है, और ब्राह्मण चेहरा देने के पीछे एक लॉजिक भी था कि उत्तर भारत में जो है ब्राह्मणों ने एक बड़े पता करके आए जी। अच्छा, विधायक अब वहां से निकलना शुरू कर दिया है, विधायकों ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया है। और अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब पर्यवेक्षक वगैरह सब यहाँ से निकल कर आएंगे। लेकिन निकलते हुए विधायकों के बीच अभी जिस तरीके से खामोशी से सब भीतर गए थे, अब वो खामोशी नहीं है। अब मेरी सीट वाला नाम आ चुका है, लिहाजा जितने भी विधायक अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब खामोशी से कोई नहीं, बल्कि अब नामों को बोलते हुए, नामों को लेते हुए सब यहाँ से अब निकलने वाले हैं। भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बना दिया गया है। जो हमारी आंखें जब से टिकी हुई थी टीवी पर, कौन बनेगा, आखिर में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो हो गया भजन लाल शर्मा, राजस्थान के सीएम बना दिए गए हैं। देखिए पहली